भव्य रथ यात्रा, भव्य तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती हैं। और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए। तो ये भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके निकाली जाती है। पारंपरिक रथ यात्रा है, इसका अपना एक बड़ा इतिहास है और इस साल ये रथ यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और ये सीधे दृश्य देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी में मौजूद हैं, इस रथ यात्रा में शामिल हो रही हैं और अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रही हैं। तो भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में और सीधे दृश्य आप वहाँ से देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो रही हैं और बड़े ही भव्य तरीके से पारंपरिक रूप से पूरे प्रांगण को मंदिर के साथ सजाया गया है और भक्त बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं इस रथ यात्रा में, जिसका अपना इतिहास है। और ये जो है पुरातन परंपरा लगातार जो है जारी है और पूरे पारंपरिक तौर पर इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी आयोजन किया जा रहा है और कई मायनों में अगर हम इस आयोजन की बात करें तो ये आयोजन ख़ास है, क्योंकि 1971 के बाद 53 साल के बाद 2 दिवसीय ये रथ यात्रा और बेहद महत्वपूर्ण पर्याप्त इंतज़ाम किए गए हैं इस रथ यात्रा में। इसके सुचारू संचालन के लिए पूरे तरीके से विशेष रूप से जो इस रथ यात्रा का रथ है वो भी तैयार किया जाता है। अगर इस रथ यात्रा की बात करें तो ये द्वितीया तिथि के आगमन पर सुबह 4:30 बजे शुरू हुई है और हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से इसका शुभारंभ होता है और ये दशमी तिथि को समाप्त होती है। और इसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और दुनिया भर में इस रथ यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो भव्य आयोजन और उसी तरह की भव्य तैयारियां नंदलाल के हाथों में दे दिए हैं, गोपाल के हाथों में दे दिए हैं और जगन्नाथ प्रभु उन्हीं अब गोल नेत्रों से सभी को समदृष्टि से देखते हुए सभी को देख रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रभु को रथ यात्रा के समय जब वो रथ में है, बहुत ही सुंदर नथ फूलों की बनी हुई बलराम जी के नसिका में ओढ़ी गई है और पद्म फूलों का हार दिया गया है। पद्म और दूसरे फूलों से सुसज्जित इनके श्रृंगार होते हैं। जिस तरह से एक आदिवासी कन्या अपने को फूलों का श्रृंगार करती है, शंकराचार्य जी सबको प्रणाम करते हुए और सभी को आशीर्वाद देते हुए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई मन में शंका पैदा होती है तो वो सिर्फ शंकराचार्य जी के पास जाते हैं कि इस धर्म संकट को दूर कीजिए और हमें गाइड कीजिए, आप जो बताएंगे उन्हीं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान जी के रथ पे जब भगवान स्वयं विराजमान है, सुंदर पुष्पों से सुशोभित है, वहाँ पे हमारे राष्ट्र के बड़े से बड़े संत आकर जो नमन करते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो बताती है कि चाहे वो संत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो शासक के अधिकारी हो या लोक नेता हो, सभी को जगन्नाथ प्रभु को नैवेद्य अर्पण करने आना ही पड़ता है, उन्हें प्रणाम करने आना ही पड़ता है। भगवान के तीनों रथों पे सवार और इतने सुंदर पुष्प के श्रृंगार हैं, उनके अलंकारों के नाम जो पाँव में पहने जाते हैं, हाथों में लगाए जाते हैं, श्रीभुज, किरीट, ओढ़नी आड़ी, कुंडल, कदम्ब बाल, चंद्रकांत, सूर्य चंद्र, आड़कानी चंद्रिका, अलका, गागड़ा माली, तिलक, त्रिखंडिका, कमर पट्टिका, ये सब फूलों से बनी हुई होती हैं और ये देवी सुभद्रा के अलंकार हैं। किरीटी
ओडियामणि, कान, कदम माड़ी, दुईटी तगड़गी, सेवती माड़ी, चंद्र सूर्य और घाघरा माड़ी। तो ये जो मालाएं अलग अलग बनी होती है, कोई उनके कमर में, कोई कंधे पे, ये सब सजाई जाती हैं। और श्री जगन्नाथ के जो स्वर्ण अलंकार है, किरीटी, श्रीभुज, श्रीपेयर, कादम्बड़ी माड़ी, कान, तावीज माड़ी, चंद्र सूर्य, आड़कानी, घाघरा माली, चंद्रिका, अलका और बहाड़ा माड़ी, सेवती माड़ी। तो इतने तरह के उनके अलंकार होते हैं जिस अलंकारों से वो सुशोभित होते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि हम प्रभु को किस नज़र से देखें, उन्हें भोगी की नज़र से देखें जो इतने अलंकार में जड़ित रहते हैं, या भोगी की नज़र से जो भक्त के 2 फूलों से, केवल मात्र 2 हाथ उठा के प्रणाम करने से ही वो उनके भक्तों के लिए दौड़ कर चले आते हैं। कवि जैसे कहता है, गज अरुग्राह लड़े जल भीतर, दारू न द्वंद्व मचाए हो, गज के टेढ़ सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़कर आए हो। जब गज और ग्राह में जब लड़ाई होती है पानी के अंदर, तो हाथी जब पुकारता है तो भगवान गरुड़ अपना जो उनके जो वाहन है गरुड़ को भी त्याग के दौड़े चले आते हैं। वो तो सिर कहते हैं केवल एक क्षण मात्र की देर है, हे भक्तों तुम मुझे पुकार कर देखो। मुझे जैसे ही टेर मिलती है मैं कोई अपने वाहन की चिंता नहीं करता, पत्नी की चिंता नहीं करता, परिवार की चिंता नहीं करता, मैं साथ साथ दौड़े आता हूँ। तो ये जो पुष्पालक है, जो पुष्पालक सेवायत हैं, वो विभिन्न बगीचों से ये फूल को इकट्ठा करते हैं और उसको बहुत ही सुंदर कर्ण फूल, नथनी, श्रीपेयर, जो हाथों में कंगन पहने जाते हैं, उन तरह के वो जेवर बनाते हैं और उन्हीं आभूषणों से सभी विग्रहों को विभिन्न रथों पे सजाया जाता है। और यहाँ पर अभी हमारे उड़ीसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी पधारे हैं और उन्होंने बहुत ही सरलता से, विनय भाव से अपना प्रणाम राष्ट्रपति महामहिम, केंद्रीय मंत्री और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको देते हुए, तो ये एक विनम्रता दिखाती है हमारे उत्कल समाज की कि आप क्षमता में रहें या ना रहें, लेकिन एक दूसरे के साथ सौहार्द भाव रहता है, एक दूसरे के साथ प्रेम रहता है, एक दूसरे को सम्मान करना। ये उड़ीसा राज्य की संस्कृति पूरे विश्व को सिखाती है कि हमें भगवान के द्वार में हम कभी भी अपनी पदवी को लेके ऊंच नीच नहीं कर सकते। हमें सबको सम्मान देना है, सबको स्नेह के साथ रहना है। इस तरह के जब लोकनायक ये वाली वार्ता सब लोगों को देते हैं तो लोगों में शांति और सौहार्दपूर्ण बना रहता है। कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक लोग जब आते हैं पूजा देखने या ये करने तो उनका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। जी हाँ, ये लोकतंत्र है। हमारे ये जो जगन्नाथ संस्कृति है वो लोकतंत्र पे आधारित है। यहाँ के राजा प्रथम सेवक है, वो तो सबके सामने विनय की मुद्रा में आके भगवान के आगे आशीर्वाद लेते हैं और जिसको छेरा पोहरा कहते हैं, झाड़ू स्वयं हाथों से मारते हैं। तो ये पद्धति तो वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी, युगों पुरानी है और उसी पद्धति को कहीं ना कहीं यहाँ के नेता, लोक नेता के रक्त में, ये उनकी मानसिकता में है। तो लोकतंत्र का जो असली रूप है वो उड़ीसा राज्य सभी को दिखाता है। ये हमारे संत शंकराचार्य जी, निशानंद स्वामी, उनकी अभी काफ़ी आयु होने के कारण वो अपने साथियों का सहारा लेते हुए रथ से जाते हैं, लेकिन स्वामी निशलानंद जी, शंकराचार्य जी जब भी रथ पे गमन करते हैं तो वो कनिष्ठ से ज्येष्ठ की तरफ करते हैं। तो सबसे पहले छोटी बहन के रथ में, फिर जगन्नाथ के और फिर बलभद्र के। तो ये उनके नियम है। उसी नियमानुसार वो इस उम्र में भी आकर, उनका ये प्रथम कर्तव्य माना जाता है। इसीलिए वो आकर अपने 20 सेवक गणों के साथ आकर, जो कि यहाँ पे पुरी में गोवर्धन मठ में रहते हैं, और गोवर्धन मठ की सेवा इस मंदिर के प्रति महोत्सव में बहुत ही मुख्य है, क्योंकि जो मंदिर की 22 पहाड़ में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पर पंक्ति भोज जो लगता है नीलाद्री विजय में और बाहुड़ा में और रथ यात्रा में, वो पंक्ति भोज की सेवा ये गोवर्धन मठ से आती है। तो हमारे प्रभु जगन्नाथ के चारों तरफ जितने भी मोहल्ले हैं, जिसको उड़िया भाषा में साही कहते हैं, वो सात साही हो, चाहे वो यहाँ के मठ हो, सभी की कुछ ना कुछ पवित्र, अनोखी, अद्भुत सेवा इस मंदिर की सेवा से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर उन्हें यहाँ की जो
उत्कल की यहाँ पे पुस्तक भेंट देते हुए, क्योंकि जब राष्ट्रपति स्वयं आई हैं तो स्वयं चाहते अपने हाथों से हम उनको यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो मंदिर की जो किताब निकाली है उसका उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि ये कितना अद्भुत मिलन है जहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, वाचस्पति भी हैं, राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्वतन मुख्यमंत्री भी हैं। इस तरह का नज़ारा कहीं और देखने को मिलेगा। सभी इस पवित्र पुस्तिका का उन्मोचन करते हुए और सभी को एक आशीर्वाद रूप में देते हुए, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. His Holiness, the Sankaracharya of the seat of Govardhana Pith, is there on the floor of the chariot Nandi Ghosha, is making round of all the chariots as a matter of his protocol. First he alighted the chariot of Ganesh Subhadra and then on to the chariot here. And there is no ritual, and he doesn't do any ritual there. It's a practice that is there for hundreds of years. And he is Nishchilananda Saraswati. He became monk at the age of 17. He studied Vedic mathematics in Delhi, and he is by all standards the greatest living exponent of Vedic mathematics right now. And he is the 145th pontiff of the Govardhana Pitha. Some also call it Govardhana Matha. So 145th on the line, and he is a highly respected pontiff known for his utmost simplicity. And he is the president of Mukti Mandapa, the body of the learned Brahmins. And he is accompanied by the Danda Swamis or the Dandis. They are wielding the sticks. He comes and makes rounds on the chariots to offer his obeisance, but no rituals. Only thereafter the Gajapati Maharaja has to come for the ritual of Chera Pahara or the holy sweeping. And he is helped by the other Dande Swamis of the Matha, the Govardhana Pitha. Monastic institutions and monastic orders or monasteries or mutts were started all over the place for years. About 100 are left, and now that we find very few are left, but only 26 of the existing ones are directly connected to the running of the rituals of Sri Jagannatha temple these days. And particularly the mutt or the pitha that he belongs to, Sri Nishchilananda Saraswati, they have the motto Pragyanam Brahma or Pragyanam Brahma. That is, the consciousness, the divine consciousness is the only truth. That is what is impregnated into the rituals of followed in the temple of Lord Jagannatha here at Puri. And when Lord Jagannatha was coming in Pahandi, his regal style of walking down the stairs or even the grand road to alight the chariot, the movement explained the theory of Pragyanam Brahma. There is non-duality, and Brahma is one, that is, and Brahma is not anything outside, it is the consciousness that is there in everyone. Consciousness is Brahma. And when Adi Sankara established 4 cardinal mutts in different parts, now Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, alongside His Excellency the Governor of Odisha, Sri Raghuveer Das, and also
the Chief Minister of the state, Honorable Sri Mohan Majhi, and the former Chief Minister of the state, Sri Naveen Patnaik, along with the Honorable Minister of State for Education, Honorable Minister of Union Government for Education, Sri Dharmendra Pradhan. They are all seated there. They have come to be a part of the celebration. And very importantly, today, on this day particularly, on this Srigundicha day, there is no state function that is allowed. Even though Lord Jagannath is not officially declared to be the state deity, but still then, it is the love of the people, it is the belief of the people, it is the practice of the people that everybody is attached to Lord Jagannatha that day. The Pontiff of Govardhana Pitha has grown older definitely, but not in spirits. He is helped in the wheelchair to go in rounds of the chariots before he takes the exit to go back to Purvamanya Sri Govardhana Pitha. And the Pitha was in charge of the earliest of the Vedas, Rig Veda, and Upanishads is Aitreya Upanishads, wherein Pragyanam Brahma is extracted. And the presiding deity of the monastery is Lord Jagannatha himself, and other presiding deity, the mother power, is Sri Bimala. And here in the temple, when the food offering is made to Lord Jagannatha, a part of it is taken to Goddess Bimala's temple, and after that it is only available for the general public and it becomes Mahaprasada. It's not just Prasada, it is Mahaprasada. Means it has grandeur. 56 types of delicacies are prepared every day, some dried and some wet also. And rice offering is also made. And dry offerings are mostly made in the evening. The offerings are made. And this is how the practice is done. And the order of learning is Prakasa. And the title of the monastic head is Bhogavari. Bhogavari is the order there. And the monks, they have a different order. There are 10 types of monks in India in Sanatan Dharma that allows. And here we have the Bana Aranya order. They belong to this Math, Sri Govardhana Matha. The oldest and foremost monastery to have been founded in Puri is Govardhan Matha, and known as the Govardhan Pitham also. That was founded in about, say, 486 before Christ, more than 2,500 years back, by Sri Adi Sankara, who hailed from Kaladi in the present day state of Kerala. So, stage is all set and ready, and after that there will be small rituals. The besa or the dresses of Lord Jagannatha, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra will be little adjusted so that they will be made presentable for the journey. And after that, the Holy King, Gajapati Maharaja of Puri, he is called the Thakur Raja, translated into English as Holy King, he would be coming. And here, talking about the mathas, there are many mathas also. Ramanuja had founded the Emara Matha, which is just in front of the eastern gate, that is Lions Gate. A large part of it has been demolished, and Emara Matha still exists. And historically, Emara Matha has a larger contribution to the formation of the state of or the province of Odisha, and that Matha promoted and patronized art, culture, and also it had one of the biggest and the profoundest library, Raghunandan Library. It has been shifted now, and here all attention is on the Sri Naveen Patnaik, and he is the ex-chief minister, former chief minister of the state, and wherever he goes and he pulls crowd, and here he is surrounded by all the press people and also servitors also. Then Madhavacharya had established the Balabhadra Chata Matha. Then Sri Chaitanya, one of the biggest propounders of Vaishnavite tradition, he established the Radhakanta Matha. And they people, they come with the holy bashil just to be a part of the
festival here. And here the dignitaries are seated, looking at the lords and the festivities from a close vicinity. Then Ballabhacharya, Mahaprabhuji ki Baithak, then Nimbarka Radha Vallabh Matha, that is just in front of the Lions Gate on the other side of the Grand Road. And then Kabir Chora Matha, that was founded by Sant Kabir. Guru Nanak had Bauli Math and Mangu Math. Mangu Math is no longer there. It has been demolished. It was closer to Yamara Math. Of course, there is Bauli Matha is there on the way to the seashore, about say 200 yards from the Lions Gate. And Jayadev had Dasavatar Matha, where seated he had composed Gita Govindam, that is sung every day, every night rather, before Lord Jagannatha. And then Mirabai had come and had founded Nandini Matha. Then Haridasa had Siddha Bakula Matha, that supplies different articles to the temple's festivities. And Upendra Bhanja, he had Bhumushuru Matha. Then Rai Ramananda in Jagannath Vallabh Matha, he had the largest areas under Jagannath Vallabh Matha, and it had the Utkaliya tradition in the Vaishnavite practice. Then Atibad Jagannath Das, Bada Odia Matha, and Satalahdi Matha. Satalahdi Matha is near the seashore. And Gajapati Maharaja is getting out of his Sri Nahara, the official residence of the Gajapati Maharaja. And this is a thing to be seen and understood also. When Lord Balabhadra was coming in Pahandi, there was the black umbrella moving in the royal procession. And when Lord Jagannatha was coming, before him there was the white umbrella. And here, when Gajapati Maharaja is coming, he is understood to be the living incarnate of Lord Vishnu. Before him, there are the white and black chhatris are there, and they are supplied by the temple. And also some of the monastic orders and the members of some of the schools of practice, they also come with their tarasa in shape of the stars. They also partake. And the palanquin that is carried to take the Gajapati Maharaja is called Tamjan. Tamjan is not an Indian word or even a Sanskrit word. It is a word of Persian origin. And it is also called a Mahana in the local language. And it has got on the top of it the royal insignia, that is the blue wheel. And that, in fact, is the coat of arms. Of course, the coat of arms that he uses has got the elephant image, because he is Gajapati. He enjoys the title of Gajapati, and Gajapati has got the Gaja or the elephant symbol there. And it's velvet covered palanquin. It's a cover, and that is carried by the people there. And along with him, there are the other people, those who come, because he comes with his courtiers. Then Patri is there. He sprinkles water. He will be sprinkling, and this is how he moves. And all around the procession, the regal procession that moves, the people start chanting the name of Lord Jagannatha, Jai Jagannatha, Hare Krishna, and also they take the name of the Gajapati Maharaja and sing to the glory of the Gajapati Maharaja, because he is no different from the structure of the temple or from the administration of the temple. And the courtiers include Patri, Garabadu, Ghatwari, Rajaguru, Modoli, Meka, Podhiyari. Along with them, the Daita Sevakas are there. And if we look at the dress sense of Gajapati Maharaja, he is dressed in immaculate white with white headgear. And this headgear is different from the royal headgear that we come across in different parts of India. And he has the bejeweled serpent there, and also the hanging in shape of course, they have got the Mughal connections also. The Mughal style of jewelry are adopted. And this type of jewelries were used by the royal people for hundreds of years in India. And the dress that he
uses the upper part of the dress. It's called the Angrakha, and it was mostly popular in Rajasthan, and that was prototyped on the basics of Mughal. And some people, they believe that Mughals influenced the Rajasthani Angrakha, but the actuality is Angrakha is of Rajasthani origin, and length of the Angrakha actually decides to which caste the wearer belongs to. A Rajput wears little longer, and here when Gajapati Maharaja would be wearing that, we'd find that it is knee length. And those people, those who belong to the Vaishya community or the business class, they wear it to the waist level. So there is everything is codified, even the dress is codified. Even the lords has codified dress, and this is the Tarasas, they are coming from different monastic orders also. And Gajapati Maharaja would be alighting 3 rounds, he would be moving on the floor of the chariot. And here is the ambulance. This has been arranged courtesy the district administration and with the support of the temple administration to provide support to the fainting people, because some amount of humidity is there, and this is very common in this part of the year. However, this is the sea of crowd, and it gets thickened every moment, and everybody is very watchful to watch this event of Chhera Pahara. This is one of the highlighted events, because Gajapati Maharaja is understood to be an inseparable part of Jagannatha culture, and he is understood to be the living incarnate of Lord Vishnu. And after that, there will be the pulling of the chariots. Now to continue further in Hindi. सात, 8, 9 तारीखों में बहुत अधिक वर्षा होगी, लेकिन भक्ति को रोक सकना किसी चक्रवाती तूफान के बस में नहीं है। और यहाँ पर भक्ति से सराबोर भक्तों का पारावार सा उमड़ रहा है बड़दांड के ऊपर, और उसके मध्य अपनी पालकी पर सवार होकर महाराजा जा रहे हैं अपने कर्तव्य निष्पादन हेतु। पुरी के महाराज जो हैं, वे महाप्रभु के प्रथम सेवक माने जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। विजयनगर के शासक सालुवा नरसिंह देवराय के साथ उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव के युद्ध आदि जगन्नाथ संस्कृति एवं आध्यात्मिक पंथ का एक अभिन्न हिस्सा है, और उन्हें कांची अभियान या कांची उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार सालुवा नरसिंहदेव राय ने अपनी बेटी पद्मावती, जिनका दूसरा नाम रूपांबिका था, उनका विवाह उड़ीसा के पुरुषोत्तम देव से करने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्हें उड़ीसा भेजा। जगन्नाथ संस्कृति में राजा को महाप्रभु जगन्नाथ का प्रथम सेवक होने का सौभाग्य प्राप्त है, और रथ यात्रा के दौरान जब चतुर्थामूर्ति अपने निर्धारित रथों पर सवार होते हैं अपने रत्न सिंहासन का मोह छोड़कर, तब पुरी के राजा सोने की मूठ वाली झाड़ू से तीनों रथों को बारी बारी से बुहारते हैं तथा चंदन मिश्रित सुगंधित जल का छिड़काव कर रथों को यात्रा हेतु तैयार करते हैं, जिसे उड़िया भाषा में छेरा पहरा की नीति कही गई है। रथ यात्रा के दौरान सालुवा नरसिंह देवराय ने राजा पुरुषोत्तम देव को छेरा पहरा करते हुए देख लिया था।
इसे देखकर उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह ऐसे राजा से करने से इनकार कर दिया जो झाड़ू लगाता हो, और ऐसे व्यक्ति को तो चंडाल कहा जाता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव का अपमान नहीं, बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ संस्कृति एवं उड़िया संस्कृति का भी अपमान था। इसी वजह से राजा पुरुषोत्तम देव ने सालुवा नरसिंह देवराय के राज्य पर अपने पूरे दल बल से आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। उसके पश्चात वे मंदिर गए, महाप्रभु जगन्नाथ के समक्ष गुहार लगाई और कहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। तब अपने भक्त को महाराज ने स्वप्न दर्शन दिया और विजय यात्रा के आश्वासन के साथ युद्ध में शामिल होने की सलाह दी। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्त की रक्षा हेतु अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ सफेद और काले घोड़ों पर निकल पड़े। यहाँ पे रंगों का बड़ा सुंदर कॉन्ट्रडिक्शन हम कह सकते हैं, एक विरोधाभास सा देखने को मिलता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रंग श्यामल है, नील मेघ श्यामल है, उनके रथों का रंग, उनके समक्ष जो छत्र लिया जाता है उस छत्र का रंग, और उनके घोड़ों का रंग, और जिस घोड़े पर वो सवार होकर गए कांची पर अभियान करने, युद्ध करने, इन सब का रंग सफेद। और ठीक इसके विपरीत कर्पूर गौर कुंदेंदु धवल आभा वाले बलदाऊ के रथ के घोड़े, जिस रथ पर सवार होकर वो गए, उनके समक्ष जो छत्र लिया जाता है वो सब काले। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि दोनों भाई अपने अपने निर्धारित घोड़ों पर सवार होकर जब युद्ध करने जा रहे थे, रास्ते में बहुत प्यास लगी और उन्होंने देखा कि एक ग्वालन दूध और दही बेच रही थी। उन्होंने दही खरीदा और जब पैसे मांगे ग्वालन ने, तो उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी मुद्रिका दी और यह आश्वासन दिया कि पीछे से राजा आ रहे हैं और वे इस धनराशि का भुगतान करेंगे। तृषा शमित होने के बाद दोनों भाई आगे निकल पड़े। थोड़े ही देर पीछे जब राजा अपने समस्त सैन्य बल के साथ आ रहे थे, तो वहां पर उस ग्वालन ने रोक लिया और मुद्रिका को दिखाते हुए धन की इच्छा की, धन की मांग की। राजा समझ गए कि इस बार उन्हें विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। वे आगे गए और कांची विजय करके लौटे। अब जब विजय करके लौटे तो महाराज ने उन्हें कांची गणेश, रत्न सिंहासन और पद्मावती तीनों को दिया। रत्न सिंहासन पर महाप्रभु विराजते हैं और कांची गणेश का मंदिर भीतर बेड़ा में, अर्थात महाप्रभु के मंदिर के ठीक पीछे में है, जहाँ पर नित्य प्रति उनका पूजन होता है। और पद्मावती के विवाह की जब बात आई तो फिर राजा अभी भी अपने भीतर अपमान की ज्वाला लिए हुए थे, इसीलिए उन्होंने कहा अब इनका विवाह तो चंडाल से ही करेंगे। मंत्री ने अपनी सूझबूझ दिखाई, पद्मावती को रथ के पास लेकर आए और उन्होंने कहा इनसे बड़ा और कौन हो सकता है जो महाप्रभु के रथों को बुहार रहे हैं, और इस तरह से पद्मावती के साथ उनका विवाह हो गया। कांची अभियान निश्चित रूप से महाप्रभु जगन्नाथ की संस्कृति और महाप्रभु के इतिहास के साथ एक बहुत ही सुंदर, कलिंग के इतिहास के साथ एक बहुत ही सुंदर संबंध रखता है। यहाँ पर छेरा पहरा की नीति संपादित करने के लिए महाप्रभु के प्रथम सेवक महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। छेरा पहरा के अंतर्गत बहुत सारे सेवक हैं जो अपना अपना कार्य निष्पादन करते हैं। अगर इन सेवाओं की बात करें तो फिर श्री मंदिर के सेवक समाज में जो कार्यों का जो विभाजन है, श्रम विभाजन है, वो निश्चित रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग सेवक नियोजित हैं। उस कार्य को कोई और नहीं करता, इसीलिए इतने सारे सेवक यहाँ पर रथों के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सेवक हैं। और मादला पांजी में उल्लेख है कि राजा अनंग भीमदेव
ने 36 नियोग अर्थात 36 सेवाओं की बात की है और ये 36 प्रकार के सेवक हैं और इनमें भी जो है अंतर भेद हम कह सकते हैं और इनके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग सेवक हैं, एक एक सेवा के अंतर्गत भी। जैसे चुनरा सेवक है तो अलग अलग चुनरा सेवक वो जो मंदिर के ऊपर पतित पावन पताका को लगाते हैं। तो चुनरा सेवक के इस सेवा के अंतर्गत भी जो सेवक हैं उनके भी अलग अलग कार्य जो हैं तय हैं। यहाँ पे देखिए महाराज जो हैं आरती कर रहे हैं बलदाऊ की और इसके बाद फिर वे एक एक करके अलग अलग रथों में जाएंगे और वहाँ पे छेरा पहरा की नीति जो है संपादित करेंगे। अब इस छेरा पहरा की नीति को संपादित करते समय जो है कहालियाँ आरंभ एवं अंत में कहाली बजाते हैं। विजय कहाली कि कार्य का प्रारंभ हुआ और कार्य का समापन हुआ। पीछे हम देख सकते हैं कहाली पकड़कर खड़े हुए हैं। राजगुरु छेरा पहरा के उपकरणों को मंत्रों से संस्कारित करते हैं और उसके बाद गराबड़ू राजा के हाथ प्रक्षालन के लिए जो है और अलग अलग अवसरों पर जब जल की आवश्यकता पड़ती है छेरा पहरा नीति में वे जल के पात्र को लिए हुए होते हैं। भंडार में का सोने का पात्र, कर्पूरदानी, ताम्र पात्र, सोने की मूठ वाली झाड़ू, सोने का दंड, अलट चामर आदि को भंडार से लाने का उनका दायित्व है। उनको स्वीकार कर उनका प्रयोग करने का दायित्व दूसरे सेवकों का है। दयना माली फूल मालाएं, फूल आदि लेकर आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भंडार मेकाप जो है भंडार घर से अलट चामर आदि लेकर आए तो हैं, लेकिन महाराज जो है यहाँ पर महाप्रभु की चामर सेवा कर रहे हैं। और उसी तरह से घटुआरी चंदन का घोल, चंदन और अन्य सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जल आदि की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। श्रम विभाजन इतना सुंदर यहाँ पर होता है कि कभी भी किसी के भी मन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं आता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे समक्ष है कि महाराज स्वयं तीनों रथों को सोने की मूठ वाली झाड़ू को पकड़कर बुहारते हैं। चामर के बाद अब देखिए यहाँ पर पंखा चला जा रहा है और एक के बाद एक रीति नीतियाँ जो छेरा पहरा से संबंधित है वो संपादित की जाएंगी। वे इसके पश्चात कर्पूरदानी आप पीछे देख रहे हैं कि प्रज्वलित की जा चुकी है, उसमें से कर्पूर की सुगंधी जो है बाहर आ रही है। पूरी क्षेत्र में जब हम जाएं, विशेष करके रथ यात्रा के दौरान, तो एक बहुत ही अद्भुत छटा, बहुत ही अद्भुत सुगंधी चारों तरफ पवन में होती है। कहीं पर कर्पूर की सुगंधी है, कहीं पर तुलसी और दयना की सुगंधी है, कहीं पर चंदन की सुगंधी है और कमल के पुष्पों की सुगंधी है। अलग अलग प्रकार की सुगंधी से जैसे सारा का सारा वातावरण जो है महकता रहता है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे एक रथ में छेरा पहरा की नीति करने के बाद महाराज दूसरे रथ में जाएंगे। सबसे पहले जो है अब देखिएगा आप छेरा पहरा की नीति यहाँ पर संपादित होगी कि किस प्रकार से सबसे पहले पुष्पों का छिड़काव रथ के चारों ओर किया जाता है। उसके बाद महाराज के हाथों में सोने की मूठ वाली झाड़ू जो है दी जाती है और वो धीरे धीरे कर अब सोने की मूठ वाली झाड़ू से बुहारते हुए रथों की परिक्रमा कर लेते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जाता है और इस प्रकार से रथ जो हैं तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही छेरा पहरा करके महाराज रथ से उतरेंगे, तुरंत घोड़े चारमाल निकाल दिया जाता है, घोड़े जोत दिए जाते हैं और उसके बाद सारथी को बिठा दिया जाता है। दाहुक जिनका काम है पुकार लगाना, दाहुक एक प्रकार की सेवा है जो रथ को दिशा निर्देश देते हैं और साथ ही बुलाते हैं। जो भक्त रथ को खींचते हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं और ऊंची आवाज में जो है हरि बोल के नारे लगाते हैं। अब देखिए सुगंधित पुष्पों का छिड़काव किया जा रहा है और उन पुष्पों को बुहारते हुए महाराज जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो डाहुक
अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं, गीत गाते हैं। कहा जाता है कि 2-4 पीढ़ियों पहले की बात है कि ये जो गीत गाते थे उसमें कुछ अश्लील शब्द भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण रूप से मना कर दिया गया है। अश्लील शब्दों का प्रयोग गीतों में बिल्कुल नहीं होता। अब भक्ति से भरे हुए गीत गाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है और ऊंची आवाज़ में जितने भी भक्तगण हैं उन सभी को प्रोत्साहित किया जाता है रथ को खींचने के लिए। और साथ ही दाहुकों का ये भी काम होता है कि रथों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस ओर रथ जाएगा। देखिए किस तरह से महाराज जो हैं धीरे धीरे बुहार रहे हैं चारों तरफ, रथ के चारों तरफ, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल का छिड़काव भी किया जाएगा। और ये परंपरा पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी रथ यात्रा होती है वहाँ पर ये इस परंपरा का पालन होता है। सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो मुख्य प्रशासक वगैरह होते हैं उस जगह के, वो इस कार्य का संपादन करते हैं। कोई समाज अगर कर रहा है तो उस समाज के जो मुखिया होते हैं वो छेरा पहरा की नीति करते हैं। कितने विनत भाव से देखिए महाराज यहाँ पर छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं और उनके सफ़ेद वस्त्र जो है हर तरह के राग द्वेष आदि से और अपने राजसी ठाट भाट और जो रजस है राजा होने का उन सभी से दूर श्वेत वस्त्र जो कि संपूर्ण रूप से सत्व का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सात्विक भावों से भरे हुए, निश्चल पवित्र भावों से भरे हुए विनत भाव से उन्होंने छेरा पहरा की नीति की है। और उसके बाद अब वे दूसरे रथ पर जाएंगे और यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान किया जा रहा है। और क्यों न हो, उड़ीसा माटी की संतान और पूरे विश्व में उड़ीसा माटी की महक वो फैला रही हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो कर रही हैं और माँ सुभद्रा की तरह हर एक नारी शक्ति से युक्त है, शक्तिमान है और शक्ति का उत्स है। इस बात का प्रतीक बनकर, उदाहरण बनकर पूरे विश्व दरबार में भारत की महिमा को, उड़ीसा की महिमा को प्रतिष्ठित कर रही है। महाप्रभु के दरबार में न जाने ऐसे कितनी ही और बातें हैं जहाँ पर जिनको देखकर सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं, गौरव से मंडित होते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नवकोटि कर्नाटोत्कल वर्गेश्वर वीराधिवीरवर क्षत्रिय कूल धूमकेतु संग्राम सहस्रबाहु श्री गजपति दिव्य सिंह महाराज वर्तमान तालध्वज रथ पर सेवा दे रहे हैं। महाप्रभु की ये साक्षात परम और प्रधान सेवक हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक अभी चंदन जल सिंचन कर रहे हैं, चारों तरफ चंदन जल सिंचन कर रहे हैं। कहा गया सेवक सेव्य विनु भवन तरिय उर्गारी भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। ये निश्चित रूप से सेवक सेव्य भाव से भगवान की परम सेवक, प्रधान सेवक सेवा दे रहे हैं। इन्हें क्या कहा गया? न राजपुर शरण शरण शरण्य मौलमणि कोटिक नृपति वरण्य मान कर हरि सम पावन चरण धूल जिसकी करते नरवरण वही हिंदू जग के सरताज नृपति मणि श्री गजपति महाराज। ये नृपति मणि हिंदुओं के ताज है, सरताज है। ये आज सेवा दे रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के। देख रहे हैं आप विजय कहाली यानी विजय बिगुल बज रहा है। ये विजय यात्रा है, इसीलिए बिगुल बज रहा है। और कह रहे हैं भगवान के भक्त कि प्रभु ये विराट सृष्टि गगन धरा करें चर अचर तेरी वंदना, तेरे तत्वदर्शी प्रभुत्व की सभी कर रहे हैं उपासना। ये जमीन तेरी ही मिल्कियत, तेरा अंतरिक्ष में राज है, तू ही जिलाता तू ही मारता, तू समर्थ राजाधिराज है। मैं राजा नहीं, आप ही राजाधिराज हैं प्रभु, आप ही राजाधिराज हैं। नहीं तुझसे पहले था कोई भी, तू ही आदि है, तू ही अंत है,
तू हर एक बात से बाखबर, तेरी विज्ञता तो अनंत है। तू छुपा हुआ है अकल्पनीय विराट सृष्टि प्रसार में, तू प्रकट हुआ है निकट यही मेरी आत्मा की पुकार में। मेरी आत्मा की पुकार में आप प्रभु छिपे हुए हो, इसीलिए प्रभु आप ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भगवान हो। प्रभु अभी देख रहे झूरा चंदन यानी सूखा चंदन डाला जा रहा है, अर्थात पवित्र किया जा रहा है। प्रभु चंदन प्रिय है, चंदन चर्चित, उन्हें बहुत पसंद है, चंदन बहुत प्रसिद्ध है। प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हैं गजपति, कहते हैं प्रभु जाति के हो जीवन तुम जनार्दन, जाति के हो गौरव तुम जाति प्राण घन, जाति के लिए रही सदा तुम्हारी टेक, जाति के लिए सही है यातना अनेक, जाति के लिए विचार तुम दोनों भ्रात, कंच तक दौड़ गए जग में विख्यात, सदा रही जाति प्रीति पुण्य भावना, गा रहा है युग युग से मानिक पाटना। युग से मानिक पाटना यही गान तो गा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कीर्ति, आपकी जो प्रीति भक्त के प्रति ये युग युग से चली आ रही है। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही भगवान हो, इसीलिए मैं आपकी सेवा करने आया हूँ और सेवक के रूप में ही आपके पास में पेश आता हूँ। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए न मुझको फौज फाट, पाल की सवारी ठाट बाट, हे पाट छत्र की चाह नहीं, बाजों की भी परवाह नहीं, न जन धन स्वर्ण अथा, हाथी घोड़ों की भी नहीं चाह, मुझको ले जाने में तदर्थ, मेरे पद युग ही है समर्थ। जय जगन्नाथ जय कारनाथ, भर जाए विश्व में शांति सौहार्द, शांति सौहार्द विश्व में भर जाए, यही प्रार्थना करने आए हैं भगवान के प्रथम सेवक गजपति महाराज। ये समग्र विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सोचते हैं और भगवान की इसी रथ पर सेवा दे रहे हैं। कहा प्रभु आप दयालु हो, मैं दीन हूँ, आप दानी हो, मैं भिखारी हूँ, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। देख रहे हैं हस्त प्रक्षालन करने के बाद, अभी रथ परिक्रमण करने के बाद अभी जा रहे हैं, पयमाल लेकर के आएंगे, भगवान से निवेदन करेंगे जगत के कल्याण के लिए, फिर उनसे विदा लेंगे। महाप्रभु जगदीश्वर जगन्नाथ के अग्रज के कहा गया, कहते हैं प्रभु नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरती हर तोसो, ब्रह्म तू हूँ जीव तू है ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब मिति है तू मेरो, तो ही मोहि नाथ अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। आप जो चाहे मुझे जहाँ रखें, जिस प्रकार रखें, आपकी कृपा हो प्रभु, आपकी इच्छा हो प्रभु, लेकिन आप मेरे माता पिता गुरु सखा सब विधि मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप जो माने वही सही। इस तरह पैमाल लेते हुए भगवान को अंतिम प्रणाम करते हुए इसी रथ से उतरेंगे और अग्रज से अनुज की तरफ ये सेवा प्रदान करेंगे। कहा प्रभु आपकी सेवा क्यों करेंगे? न सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो प्रवाचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरिर मंदिरमर्जना विष्णु सुक्तिंचकाराच्युत सत्कथोदय। ये जो मन है केवल आपके पदारविंद में देख रहे, ऊर्ध्वभाव हो करके भक्तों के प्रणाम को स्वीकार करते हुए, प्रभु आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैं आपके नाम से परिचित हो जाता हूँ प्रभु। आप मेरे दिलदार तुम हो, यार तुम हो, दिलरुबा तुम हो, यह सब कुछ है मगर मैं कह नहीं सकता कि क्या तुम हो। आप क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। मैं वह खोई हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। आपके नाम से मैं जाना जाता हूँ प्रभु। प्रभु आप निश्चित रूप से मेरे ही प्रभु हो, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न वही प्रत्यराज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्यांग सकल जनकाम्याम वरबधुम, सदा काल काले प्रमद पतिना गीत चरितो।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, यानी मांगता नहीं मैं राज्य न ही स्वर्ण धन धान्य मणि, मांगता भी नहीं मैं सबके समान सुंदर रमणी, सदैव देव देव महादेव स्तुति करते हैं तुम्हारे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। प्रभु की सेवा देने के बाद, बड़े भाई को सेवा देने के बाद अभी अग्रसर हो रहे हैं दूसरी सेवा के लिए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ पर अभी सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सेवा अग्रज से, ज्येष्ठ से कनिष्ठ की तरफ होता है, इसीलिए अभी नंदीघोष रथ पर विराजमान होने जा रहे हैं। जगन्नाथ की ये प्रथम सेवक कहते हैं, प्रभु न भोग न योग न चाहिए कुछ पूजा विधि, दया का सागर जग कहता है जिसे दया निधि, तार देता उसके शरण में जो भी जब आता है, कलयुग में वह श्री जगन्नाथ कहलाता है। आप कलयुग के नाथ हो, आपके शरण में आने से मुक्ति मिलेगी, आपके शरण में आने में भक्ति मिलेगी, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना लेकर के हम यहाँ पधार रहे हैं, भक्त पधार रहे हैं, और मैं भी उसी में से अलग नहीं हूँ प्रभु। ये गजपति महाराज जो कि अत्यंत ज्ञानी गुणी संपन्न व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी है, कहा जाता है गजपति। निश्चित रूप से महाप्रभु ये वंशानुक्रमी की है ये सेवा। इस गजपति परंपरा का प्रारंभ कब से हुआ, इसमें तो मतांतर अवश्य हैं। गजपति राजागण 4 नामों से जाने जाते हैं, श्री श्री रामचंद्र देव, श्री श्री मुकुंद देव, श्री श्री वीर केशरी देव, श्री श्री दिव्य सिंह देव, इस प्रकार 4 नामों से जाने जाते हैं। परंपरा के अनुसार एक की मृत्यु के बाद दूसरा गजपति उपाधि में भूषित होते हैं, साथ में नया नाम धारण करते हैं। दूसरी तरफ चारमाल खोला जा रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद रथ खींचने का काम है और रथारूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ के प्रथम आदि सेवक। गजपति की तरह उनकी धर्म पत्नियों के नाम भी बदल जाते हैं, उनके नए नाम के साथ पट्ट महादेवी उपाधि जुड़ जाती है। यह गजपति सेवा वंशानुक्रमिक है और इसका उत्तराधिकारी केवल पुरुष ही हो सकते हैं। आपको बता दें कि गजपति महाराज शिव मंदिर परिचालना कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। ये इन्हें चलत विष्णु भी कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंच गए श्री श्री गजपति सिंहदेव, दिव्य सिंहदेव। कहा, प्रभु हम सेवक तुम जगत उद्धार, नमो नमो तुम्हें बारंबार। आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। अभी प्रणाम की मुद्रा में कहा गया, प्रभु छेरापहरा की जो सेवा है, छेरापहरा ज्येष्ठ से कनिष्ठ क्रम में होता है। हमने कहा ये क्रम दर्शन, राजनीति, वंदापना, पुष्पांजलि, कर्पूर आरती, फिर चंवर सेवा और अंत में व्यजन सेवा, ये एक क्रम है। तो दर्शन में दर्शन तुम्हारे देवन दुर्लभ, हमको भयो सो अति ही सुलभ। आपका दर्शन हमें बड़ा सुलभ हो गया है प्रभु। इस नर जीवन में, इस मृत्यु लोक में आपका दर्शन कर हम तार्थ हो रहे हैं, क्योंकि जिन ठाकुर को दर्शन कियो जीवन जन्म सफल कर लियो। जीवन जन्म सफल हो जाता है। गजपति महाराज महाप्रभु को सर्वप्रथम प्रणाम कर गरावड़ू सेवक से हाथवाणी लेकर हाथ साफ करने के बाद न्यूछाली होकर पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। सोने की आरती में कर्पूर देकर गजपति जी आरती करते हैं। फिर राजगुरु सोने के झाड़ू का संस्कार कर गजपति जी को देते हैं, जो कि इसके बाद दरनामाली सेवक चांदी के पात्र में श्वेत सुगंधित सुमन भंडार मेकाप को देते हैं। भंडार मेकाप उसे रथ की वेदी पर डालते जाते हैं और गजपति महाराज सोने की झाड़ू से उसे साफ करते जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणिपात करते हुए महाप्रभु के चलत सेवक, चलत विष्णु के रूप में जिन्हें जाना जाता है। विजय बिगुल बज उठा, अभी सेवा प्रदान की जा रही है। कहा, प्रभु आपकी सेवा करते हुए हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं आपकी सेवा करने में कृतार्थ समझ रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं क्रोध से भरा हुआ जाति का क्षत्रिय हूँ। प्रतिदिन हजारों अपराध करता हूँ। दुखदायी तथा नीच शत्रु काम और क्रोध हमें नचाते हैं, पर हमारा जोर नहीं चलता। देवगण भी मुझे देखते हैं पर मेरी सहायता नहीं करते। मन में यह सोचकर कि मैं तुम्हारा दास हूँ, हे जगदीश तुम्हारे बिना रघुराज की कौन रखने वाला है। ये रघुराज महाराज रघुराज रीवा नरेश थे। महाप्रभु के शरण में आकर के ये
जगदीश शतकम एवं जगन्नाथ शतक ने लिखा था। कहा, प्रभु जाति को क्षत्रिय अमर्ष भरो, करो रोज ही में अपराध हजारों, काम और क्रोध दुरासद शत्रु नचावत नीच न जोर हमारो, देवों देखें करे न सहाय विचारी मने, मोहि दास तिहारो, हा जगदीश तुम्हें विनको, रघुराज की लाजो राखन वारो। आप ही रक्षक है प्रभु हमारे, इसीलिए प्रभु आपके शरण में आए हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में वर्तमान गजपति दिव्य सिंह महाराज कह रहे हैं क्या, ना निर्धन निर्बल के लिए धन बल का क्या काम, निर्धन के धन राम है, निर्बल के बल राम। आप साक्षात निर्धन के धन है और निर्बल के बल हैं प्रभु, इसीलिए आपकी सेवा करके हम कृतार्थ होंगे। इस तरफ चारमाल खोला जा रहा है और चारमाल जितनी जल्दी खोले जाएंगे उतनी जल्दी निश्चित रूप से रथ खींचने का कार्य शुरू हो जाएगा। जगन्नाथ के अग्रज बलभद्र जी महाराज तालध्वज रथ की चारमाल खोला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसी तरफ कर्पूर वर्तिका निश्चित रूप से भगवान को आरती कहा गया। ये कर्पूर वर्तिका क्या है ना, जो ठाकुर की आरती करे तीन लोकता के पायन धरे। निश्चित रूप से ठाकुर की आरती करने से कृपा मिलती है भगवान की। प्रहल कहा गया, चंद्राह्लाद करिंग देव कर्पूरावर्त मुत्तमाम, मया दत्तांग तव प्रीति गृहाण जगदीश्वर। ये मंत्र पाठ करते हुए ये आरती की जाती है निश्चित रूप से। इसके बाद चमर सेवा भगवान, और चमर सेवा के बाद अलग अलग सेवा एक एक के बाद प्रदान किए जाएंगे। देख रहे हैं आप वर्तमान निश्चित रूप से नमस्कार की मुद्रा में अगली सेवा के लिए तैयार हो खड़े हैं महाप्रभु के प्रथम सेवक। ये कौन है गजपति महाराज ना, कवि रश्मि ब्रज किशोर लिखते हैं, जानी दानी प्रमाणि प्रगुण गणगणी, लोक वृंदेष्टकामी, ग्लानिं म्लानिं च हानि हरति हरिरिव, प्रेम वर्धिं चराति, कीर्ति प्रीति सुकांति रचति श्चरति, दिशि दिशि स्तौति विक्षारि राशि, वीर श्रीर भाति सोयं गजपति नुपति, श्री जगन्नाथ भक्त। चामर सेवा प्रदान करते हुए चामरम सशंकं कर शंकासं हिम हिंडीर पांडुरम, निवेदयामि देवेशं चामरम चारु सुंदरम। ये चामर सेवा जारी है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ। रक्तांभोरुहदर्प भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम्, मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटम रत्नोज्वलत कुंडलम, वर्षामेघ समान नीलवपुषं ग्रवेयहारान्वितं, पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। ओहो भाग्यमस्माकं सम्प्रति भवद्भिः श्रुतं यद् गजपति महाराजः तत्र नन्दिघोषरथस्य उपरि छेरापहरा सेवां विदधाति। अत्र स्थानीय भाषया छेरापहरा इति शब्दद्वयं भवति। छेरा इति कथनेन तत्र चंदन जलं भवति, एवं पहरा इति शब्देन तत्र समार्जन विधानं, तत्र स्वच्छतायाः सूचकं भवति। तत्र कथं स्वच्छता सर्वत्र अपेक्षते, अतः श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ स्वच्छतायाः सन्देशः बहुः कालात् वर्तते। एवं च तत्र श्रीजगन्नाथ रथयात्रा विधौ प्रथमसेवकस्य गजपतेः इयं सेवा अत्यन्तं महत्वपूर्णा भवति। एवं च उल्लिखितमस्ति वामदेवसंहितायां, ततश्च राजा परिशोधनं च रथस्य कृत्वा परिमार्जनं हि, तत्रापि सिञ्चेत् सतुराजवर्य श्रीचन्दनस्योदकमेव देवी, पुनश्च सम्मार्जनकं तु कुर्यात् काहाळशब्दस्तदनन्तरं हि, तस्मिंश्च काले खलुपृष्ठतश्च अत्युन्नता यष्टिधराश्च सर्वे। याद्रि महोदय ग्रन्थे ततो राजन् भवान् भक्त्या रथानां मार्जनं चरेत्। रथसमार्जन विधि शरापहरा इति कथ्यते। वस्तुतः अत्र मुख्यतः प्रथमं दर्शनं गजपति महाराजः
पश्यन्तु शुक्ल वस्त्रं परिधाय स्वच्छतायाः प्रतीकं परिधाय तत्र ताम्रजान् इति तत्र मेहना इति वा यानेन अत्र आगच्छति। इदानीं सः प्रणामं करोति। आदौ भगवतः दर्शनम् अनन्तरं राजनीतिः ततः परं वन्दनम् अनन्तरं कपूरवर्तिका प्रदानं चामरसेवा आलटसेवा इत्यादि विधानं वर्तते भवद्भिः तत्सर्वम् इदानीं दृष्टं श्रुतं च। प्रथमम् अग्रजस्य बलभद्रस्य तालध्वजरथे रथसमार्जनं भवति। अनन्तरं तत्र अनुजस्य श्रीजगन्नाथस्य रथे तत्र भवति। एतदर्थं तत्र तैः सह सन्ति बेहरासेवकाः, लेङ्कासेवकाः, मेकापसेवकाः, गराबडुसेवकाः। प्रथमतः राजा किं करोति? गराबडुसेवकस्य सकाशात् जलमानीय हस्तं प्रक्षाल्य तत्र प्रस्तुतो भवति। एवमेव तत्र गजपतिमहाराजः पुष्पाञ्जलिप्रदानं करोति। पुनः इदानीं पश्यन्तु समार्जनीं करोति महाराजः। तत्र जगद्वासिनां कृते इमां वार्तां प्रसारयति। राजा अपि सेवकः भवितुमर्हति। यः राजा महान्, यः महाप्रभुः प्रथमः सेवकः, सोऽपि तत्र रथस्य समार्जनं कृत्वा समाजे इमां वार्तां प्रसारयति। सेवा हि परमो धर्मः। सेवाद्वारा अस्माकं मानवजीवनं धन्यं भवति। एवं च गजपतिमहाराजः अपि स्वच्छतायाः वार्तां ददाति। अतः कवि लिखति श्रीनीलशैलशिखरालयकोलवासी देवारविन्दचरणार्चनकर्ममग्नं लोकोपकारकरणार्पितचित्तवृत्तिं वन्दे चिरं गजपतिं भुवि दिव्यसिंहम् इति वाणिरत्न पंडित गदाधरदासः गायति। अनन्तरं तत्र भक्तकविः प्रियव्रतः कथयति कथं तत्र महाप्रभुः रथत्रयेषु सेनापहरा सेवा भवति। तत्सन्निधौ सकललोकसमानधर्मा तुच्छावचो न खलु भेदविभावनास्ति। तस्मात् स्वयं गजपतिश्च सहर्षमत्र तालध्वजादि रथवृन्दमिहैव मार्ष्टि। गजपति महाराजः रथत्रयस्य समार्जनं करोति, जगति वार्तां प्रचारयति। अत्र कोऽपि उच्चः नास्ति, कोऽपि नीचः नास्ति। अत्र भगवतः पुरतः सर्वे समानाः भवन्ति। अतः श्रीजगन्नाथस्य रथयात्रा अपि समाजवादस्य प्रचारं करोति, समाजवादस्य वार्तां प्रसारयति। सर्वे समानाः। एवं च सेवा हि परमो धर्मः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः रथे या चारमाल व्यवस्था आसीत् इदानीं तस्य उन्मोचनं जातम्। इदानीम् अश्वाः प्रतीक्षमाणाः सन्ति। अश्वानां बन्धनं रथे भविष्यति। यावत् शीघ्रम् अश्वानां बन्धनं भविष्यति तावत् शीघ्रं रथस्य आकर्षणं भविष्यति इति भवन्तः जानन्तु। तत्र रथसमार्जनविधौ चेरापहराविधौ तत्र यः भवति दयणासेवकः सः शुक्लपुष्पं ददाति। अग्रे अग्रे तत्र भण्डारमेकाप तत्र रौप्यपात्रे तत्सर्वं धारयति। अनन्तरं राजगुरुसेवकः तत्र अस्ति। मुदुलिसेवकः सकाशात् सुवर्णसमार्जनम् आनीय ददाति, संस्कारपूर्वकं ददाति गजपतेः हस्ते। एवं च तत्र यः अस्ति भण्डारमेकापः सः शुक्लपुष्पाणि अग्रे अग्रे पातयति। गजपति महाराजः सुवर्णसमार्जनीं स्वीकृत्य तदेव परिष्कृत्य गच्छन् अस्ति। एवं भटुवारी सेवकः भवति, सोऽपि तत्र रौप्यपात्रे यत् चन्दनजलमस्ति तदेव पातेन गच्छति इति तत्र छेरापहरा नीतिः अस्माभिः तत्र अदृश्यते। आदौ श्रीबलभद्रस्य रथे सा नीतिः अनुष्ठिता वर्तते। इदानीं श्रीजगन्नाथस्य रथे अनन्तरं देव्याः सुभद्रया रथेपि सा नीतिः भविष्यति। अत्र इयं तत्र वार्ता जगति गच्छति यत् सर्वत्र स्वच्छता अपेक्षते। स्वच्छं भारतं तत्र भवति सुस्थं भारतं। सर्वत्र स्वच्छता भवति। स्वच्छता द्वारा एव उत्तम समाजस्य निर्माणं भविष्यति, उत्तम राष्ट्रस्य निर्माणं भविष्यति। अनन्तरं गजपति महाराजः तत्र भगवतः कृते प्रार्थनां करिष्यति। जगतः कल्याणाय तस्य प्रार्थना। सर्वेपि प्रजाजनाः सुखिनः भवन्तु, जगतः कल्याणं भवतु, विश्वस्य कल्याणं भवतु। अहमत्र भवतां कृते स्मारयितुम् इच्छामि रथयात्रा स्तोत्रमपि वर्तते। इन्द्रद्युम्न महाराजः तत्र अपि रथे भगवतः स्तुतिं कृतवान्। जैमिनिमुनिः लिखति इन्द्रद्युम्नं क्षितिपतिं यथा ज्ञासा कृता पुरा विजयस्व रथेनाथ श्रीगुण्डीचामण्डपं प्रति। गुण्डीचामण्डपं प्रति गन्तुं तत्र इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां करोति स्म।
इदानीमपि भवन्तः पश्यन्तु गजपति महाराजः शेरापहरानीतिं कथं विदधाति। सेवकाः सन्ति तत्र चन्दनजलस्य शेषनं तत्र शुक्लपुष्पाणि प्रति अनन्तरं तत्र पवित्रतां सम्पादयति गजपति महाराजः। तस्य पश्यन्तु आभूषणं पश्यन्तु वेशपरिपाटिः कथम् अस्ति। सर्वत्र स्वच्छता वर्तते। शुक्लवर्णस्य वस्त्रं धारयति। शुक्लवर्णमपि स्वच्छतायाः प्रतीकं भवति। अस्माकं नवकोटिकर्णाटकोत्कलवर्गेश्वर वीराधिवीरवरः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः अत्र भगवतः महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य प्रथमसेवकः रथोपरि शेरापहरा सेवां विदधाति। एवं तत्र अवतारः कृतो हि एष लोकानुग्रहकाम्यया तदेहि भगवान् प्रीत्याचरणं यस्य भूतले। इन्द्रद्युम्न महाराजः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनां कृतवान्। रथयात्रां प्रति महाप्रभु जगन्नाथः कृपां करोतु, शीघ्रमेव आगच्छतु इति। इदानीमपि अद्यतन गजपति महाराजः शेरापहरानीति विधानेन सह भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थनामपि विदधाति। अत्र कविः लोककविः डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदय एकं पद्यं लिखति। पवित्र पुरुषोत्तम नाम श्रेष्ठ श्रीधाम श्रीपुरुषोत्तम नाम दारु देवता सकलपुर बिहारी शरीर रथ संचारी पुरी राजपथे हर्ता कर्ता विधाता निखिल रमण श्रीराम जगन्नाथ स्वामी जय पुरुषोत्तम। महाप्रभु श्री पुरुषोत्तमस्य रथयात्रायाम् आद्य सेवकः गजपतिः दिव्यसिंहदेवः सम्प्रति तत्र शेरापहरा सेवां रथसमर्जन सेवां विदधाति। वयं सर्वे आनन्देन पश्यामः कथं तत्र रौप्यपात्रतः सुशीतलं चंदन जलसेचन पूर्वकं सुवर्ण समार्जनी द्वारा रथस्य समार्जनं विधीयते इति वयम् अवलोकयामः। आद्य सेवकवराय श्री दिव्य सिंहदेवाय नमोस्तु श्री गजपति महाराजाय रथत्रय मार्जनाय गर्वाहंकार नाशाय राजवेश सुशोभित प्रणहतकाय वांछित मंगल हृदय स्वर्ण समार्जनी कर हे जय जय। हे गजपति दिव्य सिंहदेव महाराज भगवान् रथत्रयस्य समार्जनं कृत्वा जगति स्वच्छतायाः वार्तां प्रसारयति। सर्वे स्वच्छाः भवन्तु, सर्वत्र स्वच्छता सम्पादनं भवतु। एवं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य कृपां सर्वे प्राप्नुवन्तु। अतः जगद्वासिनां तत्र कल्याणाय जगद्वासिनां कल्याणनिमित्तं गजपति महाराजः भगवतः कृते प्रार्थनां करोति। अन्ते तत्र अवश्यं सः भगवतः कृते प्रार्थनामपि विधास्यति। अत्र अन्यत्र दर्पदलनरथे अश्वानां बन्धनं विधीयते। एवमेव बलभद्रस्य तालध्वजरथे अपि तत्र अश्वानां बन्धनव्यवस्था प्रचलति। नन्दिघोषरथे गजपति महाराजः समार्जनसेवां विदधाति। एवं रथस्य समार्जनं विधीयते। स्थानीयभाषया उत्कलभाषया शेरापहरा सेवा इति कथ्यते। बहु पूर्वं श्रीक्षेत्रे इयं सेवा प्रचलिता आसीत् इति प्राचीनग्रन्थेभ्यः ज्ञातुं शक्यते। पूर्वमपि गजपति महाराजः कदाचित् तत्र गजैः एव तत्र आगच्छन्ति स्म। इदानीं वयं पश्यामः अस्माकं भारतवर्षस्य महामान्य राष्ट्रपतयः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति। एवं अन्येपि मन्त्रिणः सन्ति, राजनेतारः सन्ति, विशिष्टाः जनाः अपि सन्ति। सर्वे रथयात्रायाः सन्दर्शनं कुर्वन्ति। इदानीं वयं पश्यन्तु अस्माकम् ओडिशाराज्यस्य मुख्यमन्त्री महोदयाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। एवं तेपि रथयात्रायाः अत्र अवलोकनं कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे कविः एवं च प्रसिद्धः संस्कृत बालागायकः वाणिरत्नपण्डित गदाधरदास लिखति। चित्तिधर वर कंदर मंडन चर चरा चराधीश भक्त जन विबंधन प्रभो करुणा निधान तब पद तले बिलसतु मम मन
विराजते सुसज्जितो नंदी घोष रथ जनाकीर्ण भवति विस्तृत राजपथ तब जय जय ध्वनि प्रसारेण प्रकम्पते निखिला मेदिनी क्रियते सेवक जनै पद्धति मंडन आसरति मंदं मंदं श्री विश्वमोहन भक्त मानस रंजन रथमारोहति रमा हृदय चंदन एवं रमा हृदय चंदन महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोषरथम आरोहति एवं च गजपति महाराज रथसमार्जनं विदधाति तत्र गजपति महाराज प्रजानां मंगलार्थं भगवतः कृते प्रार्थनां करोति मनसि चिन्तयति हे प्रभो जगतः मंगलं करोतु अस्माकं मान्यः केन्द्रमन्त्रिणः अपि तत्र उपस्थिताः सन्ति शिक्षामन्त्रिणः ओडिशाराज्यस्य माननीयः धर्मेन्द्रप्रधानमहोदयाः अपि तत्र उपस्थिताः सन्ति तेऽपि रथयात्राम् अवलोकयन्ति भवन्तः पश्यन्तु सर्वेपि अस्माकं राष्ट्रस्य प्रमुखाः पुरुषाः राजनेतारः मन्त्रिणः सर्वेपि समुपस्थाय अत्र विश्वप्रसिद्धायाः रथयात्रायाः अवलोकनं कुर्वन्ति अत्र भक्तः प्रार्थयते भगवन्तं प्रति जगन्नाथं प्रति रथे विद्यमानं महाप्रभुं प्रति कथयति ब्रह्माण्डं यस्य पिण्डं निगमगणमुखं ज्ञानमार्तण्डरूपम् अन्तस्थं राशिचक्रं भ्रमणमविरतं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयं सारूप्य प्रेम भक्ति प्रथितपृथुयशं कारुकर्तारमीशं चारुत्वं दारु ब्रह्म पुरीरसरसिकं पारकारुण्यमीढे जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः। पर प्राण हम प्रीत न माने। हारे तुम पर प्राण हम प्रीत न माने हार दोनों को राहत नहीं अब तो लगाओ हमें भी पार। यहाँ पे भक्त हो या भगवान हो उन दोनों की भावनाओं किसी को भी ये नहीं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हमें पार लगाओ। जैसे हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया कितनी विनम्रता से देखिए वो दोनों हाथ ऊपर करके पहले तो पूरी शरणागत होते हुए प्रणाम करती है और फिर भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए, यही है हमारी भारतीय नारी की स्मिता। वो किस तरह से चाहे वो बड़दंड में हो, चाहे घर पे हो, चाहे गृह में हो या देवालय में हो, भगवान के आगे वो नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। वो नहीं देखती वो किस पदवी पे है, वो नहीं देखते। वहीं महाराज गजपति महाराज को देखिए, वो ये नहीं देखते वो किस पदवी पे है, वो छत्रपति हैं या गजपति हैं या राष्ट्रपति हैं। वो अपने ईश्वर के आगे सभी एक विनय भाव से प्रार्थना करते हैं। और इसी को देखकर जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा की रक्षा करती हुई माँ स्वरूपणी राष्ट्रपति महोदया जिस तरह से प्रणाम करती हुई जा रही हैं, भाव विभल हो उठते हैं। जिस तरह से एक माँ प्रभु को अपने पुत्र के रूप में देखती है, उसी तरह से ये दिखता है। यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी जी राष्ट्रपति महोदया के साथ, या जैसा कि एक प्रोटोकॉल होता है जब राष्ट्रपति महोदय या महोदया होती हैं तो उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री, अनन्य केंद्र मंत्री सब रहते हैं, उसी का पालन करते हुए वो उनके साथ हो रहे हैं। पूरी तरफ हलचल मची हुई है। भक्त समझ नहीं पा रहे वो किसको देखें, भक्तों को देखें या भगवान को देखें। रथ अभी रथारूढ़ हुए भगवान हैं, लेकिन अभी तक वो चलने नहीं शुरू हुए। उससे पहले की जो नीतियां हैं, पहले हमारे शंकराचार्य जी आए, निश्लाचंद्र महाराज जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद गजपति महाराज जी आए। जैसा कि पहले हमारे में बोला गया है छेना पोहरा के बारे में, जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो उत्कल भाषा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि प्रचलित भाषा में हैं लेकिन उनसे वो जुड़ नहीं पाते, तो उन्हें थोड़ा सा सरल भाव से मैं बताती हूँ। छेरा मतलब होता है मोटा घिसा हुआ चंदन। चंदन आप समझ सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितने किलो लगता है।
मंदिर की में चंदन का छिड़काव होता है, रत्न वेदी पे होता है, उसके बाद रथों पर होता है। और महाराज स्वयं यहाँ पे गजपति महाराज आए हैं, उन्हें पद्म के फूलों का हार पहनाया गया है। उन्हें चाहते तो कोई राजसी हार पहना सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर यहाँ की संस्कृति में यहाँ के लोग उनके चलंती विष्णु के प्रतिमा के नाम से वो पूजनीय है, इसीलिए उनको पद्मों का फूलों का हार पहनाया गया है। वो अपनी एक छोटी सी पालकी, कहीं पे कोई आलीशानता, कहीं पे कोई आडंबर का प्रतीक नहीं, तमजान में जा रहे हैं। वो वे बैठकर वो तीनों रथों की, जब उन्होंने रथ की पूजा की और वो अभी अपनी तमजान में बैठकर वापस जा रहे हैं। और इसी भीड़ के बीच में कहीं पे कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हुआ है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि भक्तों को दूर करके किया गया। इसी भक्तों के समंदर के बीच में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा और उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सभी उनके साथ होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं पे कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भक्तगणों को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष कॉरिडोर बना दिया गया है और इस बड़दांड में उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि भगवान के सामने सभी समान हैं। और यहाँ पर सभी दर्शन करते हुए अपने अधिकारियों के साथ वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि अभी पता है रथ चलने कि ये पूर्व की तैयारी है, और यहाँ पर जितनी नीतियाँ मंदिर के अंदर होती हुई, मंदिर से बाहर पहंडी से होती हुई रथारूढ़ हुए हैं, वो सभी रीतियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जो अंतिम नीति थी, जो छेरा पोहरा की थी, स्वयं गजपति महाराज जी ने की, और उसके समापन होने के बाद स्वयं हमारी राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी जी वो स्वयं नीचे उतर के आई और उनसे मिली। और यही विशेषता, यही विनम्रता, यही विनयता उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनाती है। एक संथाल गोष्ठी से आकर इतनी ऊंची पदवी में आने के बाद भी कहीं पे कोई अहंकार नहीं, कहीं पे कोई उनके चेहरे पे कुछ इस तरह का नहीं है कि जिसको देख के वो बता सके कि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी है। सारे दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को उड़ीसा की इस नारी से सीखना पड़ेगा, इस संस्कृति से सीखना पड़ेगा, जहाँ पर नारी और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है। वहीं पे महाराजा कोई राजसी वस्त्रों में उनके कोई आडंबर नहीं है, कहीं हीरे ज्वारात नहीं गड़े हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं। महामहिम गवर्नर महोदय भी यहाँ पे उपस्थित है, वो भी अपने रथ यात्रा का आनंद लेते हुए, क्योंकि सभी को लगता है कि हम ये चीज़ कभी ना छोड़ पाए, कहाँ पे भी हमको थोड़ी सी अनुमति मिले, थोड़ी सी सुविधा मिले तो स्वयं प्रभु को जाकर रथ में क्यों ना देख पाए। क्योंकि यहाँ तो ऐसा कहा गया है, रथस्य वानम दृष्टनम पुनः जन्म न लभ्यते, कपिल संहिता में कहा गया। रथे तो वाननम दृष्टा पुनर्जन्म न भूयते, कि और भविष्य में जन्म नहीं होता है। अगर हम रथ पे विराज, अगर हम प्रभु को देख लें तो हम जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमको मुक्ति मिल जाती है। और सभी तो यही चाहते हैं, हम इस भवसागर से कैसे पार जाएं। और यही विनम्रता का संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत जो नारा चारों तरफ लग रहा है, ये केवल नारा नहीं, ये करके दिखाया गया है। लोकतंत्र कैसे चलता है ये करके दिखाया गया है, जहाँ पे राजा स्वयं हाथ में चाहे वो झाड़ू सोने की मूठ की है, पहरा मतलब होता है बुहारना, झाड़ू लगाना, और चंदन घिसे हुए जल को छिड़क के वो जब बाहर लगाते हैं, इस छेरा पोहरा पद्धति से वो पूरे विश्व में ये एक देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में हम सभी समान हैं। जैसा कि पहले एक बंगला में गीत कहा गया था कि आमरा सबाई राजा, आमादेरी राज्य राज्यते, तो हम लोग सभी राजा हैं यहाँ पे और सभी प्रजा है। सभी यहाँ पे प्रजा और राजा की कोई भी जो बंधन है या जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी है। प्रभु के आगे सभी समान है, सब समदृष्टि से देखते हुए प्रभु। तो यहाँ पर राजा के साथ जो जाते हैं, ये इनका भी सुबह से मंदिर में अपने राजमहल में बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं, नीतियाँ होती हैं। ये स्नान करके नए वस्त्र हर वर्ष ये पहनते हैं। मापसरी और दर्जी आके इनके माप लेके इस तरह के वस्त्र बनाता है, विशेष तरह के। सिर में सफ़ेद पगड़ी के ऊपर कलगी लगाई जाती है और कमर पट्टी बांधी जाती है। हाथ में वो तलवार जरूर रखते हैं क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन ये तलवार किसी युद्ध के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, अपना दम प्रकाशित
करने के लिए नहीं, बल्कि वो एक प्रतीकात्मक रूप में होती है। अपनी छोटी सी पालकी में बैठ के आते हैं। यहाँ पर नवयुवक, देखिए आप इनके परिधान में देख सकते हैं नए युग का कितना फैशन है, लेकिन वही पुरानी परंपरा, वही संस्कृति, वही प्रभु के प्रति आदर, और वो सभी मिलकर हाथ में जोड़ते हुए, तालियां बजाते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहते कि कौन आधुनिक युवक वर्ग है या कोई पुरातन ख्याल के हैं, नए और पुराने सभी इस तरह से। जो कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता हैं जो अपनी विशेष रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, या उनके साथ जो पंडित है, वो सबके साथ मिलके ये नृत्य कर रहे हैं। वहीं पे ओडिसी नृत्य की नृत्यांगनाएं वहाँ की परंपरागत शैली में साड़ी और पहने हुए और उसी के आभूषण पहने हुए, तो सब चीज़ों का एक मिश्रण है। यहाँ पे आधुनिकता और परंपरा, पुरातन और नूतन सभी का मेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जिस रथ से छेरा पोरा की एक सार गर्भित परंपरा शेष होती जा रही है, वहाँ पर धीरे धीरे जो 4 माल हैं, जो रैंप बना हुआ है जिसके ऊपर से प्रभु को ऊपर लेके जाते हैं, उसको धीरे धीरे खोल दिया जाता है। और हर रथ में 4 अश्व, ताकतवर अश्व, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने विशाल रथ महल होने का भ्रम देते हुए, और इसके ऊपर हर तल पे कम से कम 200 से 300 सेवायत अधिकारी सब मौजूद हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते लकड़ी की एक ऐसी संरचना जिसके ऊपर 200, 400 से भी अधिक, 500 से भी अधिक परभाड़ी में, नीचे के तल में, ऊपर के तल में लोग खड़े हैं, और किस आस्था के साथ खड़े हैं और किस बल के साथ खड़े हैं। और उसके बाद भी वो इस इतनी सुंदरता से इस रथ को, सिर्फ वही काष्ठ के 4 अश्व, उसको कैसे जोत के लेके जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है। कभी अंग्रेज़ों ने उनकी डिक्शनरी में जगन्नाथ को लेके कोई, उनके चमत्कार को लेके कोई शब्द नहीं था, तो उन्होंने जब ये रथ यात्रा 2-3 बार देखी तो उन्होंने उसका नाम जगरनॉट रख दिया कि ये तो कोई है जो इस तरह से मदारी की तरह है, जो इस तरह से चक्के में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और हज़ारों लाखों लोग उनको रास्ते में प्रणाम करते हैं। ऐसा कभी दुनिया में हो सकता है? इस तरह से वो जगरनॉट का नाम पड़ा और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो चीज़ आई। इसी तरह से जब ये रथ जब चलना आरंभ करेंगे, जब आगे बढ़ना आरंभ करेंगे, तब लोगों में जैसे जोश भर जाएगा, उन्हें लगेगा कि प्रभु स्वयं उनको यहाँ से साथ लेते हुए जा रहे हैं। तो छेरा पोभरा की ये पद्धति, अभी दर्प दलन रथ पे लाल और काला रथ, हम सब इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं, ये हमारी महामाया महाशक्ति माँ सुभद्रा का रथ है जो शक्ति का प्रतीक है। और आज यहाँ पे छोटी बहन बनकर, चंचल बहन बनकर, प्यारी सी दुलारी सी स्नेह वाली बहन बनकर इस रथ पे सवार है। ये हमें एक सूचना देती है, एक संदेश देती है, ये एक प्रतीक है कि नारी और पुरुष का स्थान समान है। आजकल लोग कहते हैं कि कानून में बहुत सारी औरतों को अधिकार दिए गए हैं, पिता की संपत्ति में भी लड़कियों का अधिकार है। ये लोग तो भूल जाते हैं युगों युगों पहले उत्कल संस्कृति में नारी को रत्न सिंहासन पे अपने भाइयों के साथ समान अधिकार था, और आज हम बुरी अधिकारों को देते हुए फूले नहीं समाते कि हम नारी को क्या अधिकार दे रहे हैं। तो इस तरह से अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि इतने बड़े भक्तों के भीड़ का नियंत्रण करना भी एक बहुत ही कठिन कार्य है। अगर आप कभी पुरी आए रथ यात्रा से पहले तो 4-5 दिन पहले से देखेंगे ये सारे अधिकारी पाँव में जूता भी नहीं पहने होते, यूनिफॉर्म अवश्य पहने होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन पुलिस अधिकारी है, कौन अर्धसैनिक अधिकारी है। लेकिन सभी बिना जूते चप्पल के नंगे पाँव बड़दांड से मंदिर की तरफ 22 सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर नीचे रथकला सब जगह भाग रहे होते हैं और अपने ड्यूटी को बहुत ही मुस्तैदी से करते हैं। तो ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर परंपरा बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। जैसे महाभारत काल से के पश्चात पवित्र भारत में जैन युग आया, बौद्ध युग आया, और इस युग में उड़ीसा में भी आरंभ हुआ जैन तंत्र का
और बौद्ध धर्म माने से बौद्ध तंत्र का। जैन तंत्राचार्यों के मतानुसार जो पुरुषोत्तम हैं, जो श्री जगन्नाथ प्रभु हैं, वो जिन रूप में प्रतिभातित हुए थे। और वज्रयानी बौद्ध जो हैं, जो कि तांत्रिक और तंत्र विद्या का में विश्वास रखते थे, साधकों ने श्री जगन्नाथ जी को श्रेष्ठ आराध्य के रूप में पूजा। और उड़ीसा में भौमवश के जो हमारे राजा थे उस दौरान के शासनकाल के दौरान, राजा रानियों द्वारा तंत्र की अधिकतम प्रतिष्ठा कराई गई थी। शाक्त तांत्रिकों ने पुरी को एक तंत्रपीठ बोला है और श्री बलभद्र को तारा का रूप देखते हैं और श्री सुभद्रा माँ को भुवनेश्वरी के रूप में देखते हैं और श्री जगन्नाथ को दक्षिणा कालिका के रूप में देखते हैं। तो देखिए, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी जैसी, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोगों ने विभिन्न रूप में देखा है। जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि का हो। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या उनकी कोई जाति है, कोई वर्ण है? वो गोरे हैं, वो काले हैं। और ये जो तीनों भगवान विग्रह हैं, पीतमुखी सुभद्रा, स्वर्णमुखी और श्याम वर्ण के जगन्नाथ और श्वेत वर्ण के बलभद्र, ये तो पूरी दुनिया में हम जितने प्रकार के, जितनी नस्लों के लोग हैं, वो गोरे हों या काले हों या जिसको कि हम लोग कहते हैं चाइना में, और इन सबको बाहर जब हम विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि ब्राउन, येलो पीपल। तो ये तीनों के प्रतीकात्मक है। पृथ्वी में जितनी भी नस्लें हैं मनुष्य की, जितने भी रंग हैं, वो इन तीनों का प्रतीक करते हैं। तो ये रथ अभी बेचैन रथ हो रहा है या रथारूढ़ विग्रह हो रहे हैं, हमारे प्रभु हो रहे हैं, या भक्त हो रहे हैं, या उनके अश्व हो रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी के मन में इस रथ यात्रा को देखने के लिए सभी आकुल हैं। ये धीरे धीरे जो सुबह की गुप्त नीतियाँ मंदिर के अंदर चल रही थी, मैं बताना चाहूँगी, जो मैं सुबह पहले भी बता चुकी हूँ कि अणसर मतलब होता है अण नहीं सर, मतलब गति, गतिहीन होके 15 दिन प्रभु जो अणसर ग्रह में बैठे रहते हैं, उनका उपचार होता है। पूरे साल उनका तेल, आयुर्वेदिक तेल जो है, वो सब जड़ी बूटियों से जोड़ के ज़मीन के अंदर मटके में दबा के रखा जाता है। और जब वो अणसर में उनको वो तेल लगाकर मालिश करके उनके बुखार को, उनकी बीमारी को दूर किया जाता है, जिसको कहते हैं फुलेरी तेल, और उससे उनकी ये की जाती है। जब पहले 5 दिनों में जब वो नहा के आते हैं, उनके भीगे हुए वस्त्रों को निकाला जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इसको कहते हैं बंधन फिटा, ताकि उनके ऊपर जितने बंधन है, जितने कपड़े बंधे हुए हैं, जितने भी उन्होंने गहने पहने हैं, सबको निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके जो दैतापतियाँ बहुत ही गुप्त भाव से उस समय उस अणसर गृह में, जो कि वहीं पर कड़ाहट द्वार और जगमोहन द्वार के बीच में बनाया जाता है, उसमें केवल मात्र एक दिया जलता है और उसी कमलौ में वो धीरे धीरे करके 3 दिन तक इनके ऊपर जो सुगंधित तेल है, चंदन का लेप है, कपूर का लेप है, कुमकुम है, उसको धीरे धीरे उतारते हैं और उसको यहाँ की उड़िया भाषा में कहते हैं कराल। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके ऊपर 9वें और 10वें दिन में फिर से जिस तरह से शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, अस्थि मज्जा चलती है और एक नया जीवन प्रवाह होता है, उसी तरह से फिर वो जो औषधि युक्त तेल है उसको लगा के पहले तो भगवानों को ठीक करते हैं। उसके बाद फिर से उनके ऊपर चंदन और ये सब का लेप लगा के उनको फिर से तंदुरुस्त करते हैं। और उसके बाद जब 14वें दिन वो पूरे ठीक हो जाते हैं, तब उनके ऊपर एक विशेष रंग लगा के जो दैतापति हैं, सेवक गण हैं, वो लगा के उनको रंग करते हैं, जिसको कहते हैं बनक लागी। तो यहाँ की जो भाषाओं में बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ उन सब रीतियों का प्रयोग किया गया है, बताया गया है, जो कि हम जो इस हिंदी भाषा के प्रदेश के लोग हैं, उनको कभी कभी ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है ये सब नाम, लेकिन जब वो धीरे से सुन के उसको समझने लगते हैं तो उनको लगता है अरे ये प्रक्रिया तो सब जगह होती है। और जब वो चांदी के पात्र में काजल तैयार होके चांदी की सिलाइयों से जब भगवान को दत्त महापात्र काजल लगाते हैं, नेत्रोत्सव, नवयौवन। और आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अद्भुत योग है, क्योंकि आज के दिन नेत्रोत्सव, नवयौवन और दर्शन भी मिला। और उसके बाद रथ यात्रा पहंडी भी आज के दिन हुई और रथ यात्रा का शुभारंभ भी आज हो रहा है। कई वर्षों में, कई 50-60 वर्षों के बाद यह संजोग बनता है। और ऐसे ही अद्भुत संजोग को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, हमारे महामहिम गवर्नर महोदय और हमारी अति प्रिय गौरवशाली हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी सभी उपस्थित हैं और सभी इस शुभ मुहूर्त का आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ देश विदेश
प्रदेशों से आए हुए, गांव से आए हुए जितने भी लोग हैं और दूसरे शहरों से आए हुए, दूसरे पास के देशों से आए हुए, सभी इस अद्भुत नज़ारे का और बहुत भाग्यशाली है। महामहिम राष्ट्रपति के जो अधिकारी हैं, सुरक्षागण, उन्हें भी इस अद्भुत रथ यात्रा देखने का मौका मिल रहा है। गवर्नर जी के साथ भी जो है, तो ये होता है जब कोई मंत्री संतरी सब जहाँ साथ चलते हैं, अपने साथ पूरा लेके चलते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते हैं, तो उन सब के भी भाग्य में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और इसी दर्शन के लिए हम लोग सब लोग कहे उठते हैं भक्त, कालिया कालिया मन कहे कर को तुमको याद, रथ पे सवार तुम चलो, हमको भी ले चलो अपने साथ। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannath, Jai Jagannath. Just closing on the highlighted ritual, Gajapati ritual, that is going on the chariot of Goddess Subhadra Darpa Dalana. There on the floor of the chariot, there are more than 100 of people, including the courtiers of Gajapati Maharaja. The Patri is there, Garabadu is there, Garuvadu who holds the pot, and the Kahalia who blows the trumpet, and Patri who sprinkles the water or the white flowers when Gajapati Maharaja is to sweep the floor of the chariot. And then Ghatwari who prepares the scented water. And right now, on the floor of the chariot, around the canopy of Goddess Subhadra, the sweeping is being done, and the Muduli, when the broom is not in use by the Gajapati Maharaja himself, he is the custodian and caretaker of that broom. And the broom has the handle of gold. And then Mekapa, who holds the fly whisk and the fan also, because they are also essential in the Gajapati rituals when the Gajapati king offers his prayers and obeisance there and follows the rituals there. And also the Padhiyari and the Daita Sevakas are also there, the non-Brahmin servitors, they are also accompanied. And this is the sea of the crowds that is getting thicker and thicker. Everybody is witnessing one of the highlighted event of the function, that is the Chera Pahara, or the holy sweeping by the holy king of Puri, Gajapati Maharaja. And some amount of humidity is definitely there. But the sky is clear, there may not be any rains. Early in the morning, we had the sky partly clouded, but now it is all clear. And it is believed that there will be a drop of rains when the chariot move along the Grand Avenue. And on the background is the 12th century edifice. And the pigeon-holed building that is seen, that is the temple kitchen, and it is a famous kitchen where more than 200 burners are there, and here the holy food is prepared, and that is known as the prasada. And when the prasada is offered to the Lord, and after that a part of that is taken to be offered to Goddess Vimala, it attains the position of Mahaprasada. Here everything attains grandeur. The prasada is Mahaprasada, the temple is the Grand Temple, and the road is Grand Avenue, and the attendants on the Lord, the servitors, they are also Badapanda, because everything attains grandeur. And here Gajapati Maharaja is offering his obeisance, holding on to the fly whisk and also the camphor light. And Gajapati Maharaja is immaculately attired in white, in all regalia, that is symbolic of his position in the hierarchy of rituals. As no way it amounts to self-glorification, no way it should be misunderstood as self-glorification, because he is understood
to be the living incarnate of Vishnu, and at the same time he is the foremost servitor of the Lord, and he holds the individual service that cannot be substituted. Of course, when there is an exigency or he's unavailable for the rituals, then his appointed representative Mudirasta comes forward and does that. Of course, Mudirasta comes to the temple to follow the rituals all through the year. On the special occasions, the Gajapati Maharaja himself comes and takes part in that. And before that, in the Snana Utsav or in the wedding festival, Gajapati Maharaja had also come to offer his services. And also in the return festival, he used to offer his services similarly to the type of services that we find today. And he has completed his rituals there, and there he weeps and offers prayers for the mankind to have the blessings of the Lord Almighty, waving and returning to the greetings of the people. And this is the way he is carefully stepping down the maxi ladder to alight on his tamjan to make an exit to his royal palace known as Srinahar. Earlier, the Gajapati Maharajas and the families, they used to live in Balisahi, that is about 1 kilometer away from the southern gate or the southern entrance. But after the coming of the British, when the British started guiding the temple proceedings, they advised the Gajapati Maharaja or the king to live in the closest proximity, in the vicinity, so that he can have better administration and better management, because he is the superintendent of the temple administration, and he is also a part of the coordination meeting that is held for 4 times for the preparation of the car festival. On the last coordinate meeting, the Chief Minister of the state, he himself attends along with other officials. The representative of Chhatisa Nijogo or the formation of different servitors, they are also there, including the people from the press and also district administration and temple administration. And this is how the royal procession is exiting among the people through the cordon on its way to Srinahar. This is an inseparable part of the Jagannatha culture. Orissa was the last piece of land to be annexed by the British. That happened in 1803. While crushing the Paika rebellion, because Paikas, the infantry soldiers of Orissa, they're known as the Paikas. That's a caste actually. It's a community, it's a very large community, and they opposed and put up a formidable opposition to stop the British to come inside. So 1803 was the year, that was the year the Paika rebellion was crushed by the British with the diplomacy of the British. And thereafter the British divested the king of his Khurda territory, because he was holding a large tract of land, a large territory under his care, and he was stripped because he supported the Paika rebellion, and in retaliation the British stripped of him his territory. But he could not, the British could not dare to muster the courage, or didn't have the courage to strip him of his position or the association with the temple, fearing that there would be a public uprising. So this is the way the British had to accept the position of Gajapati Maharaja, and he was allowed to continue as the temple superintendent, and this is how it happened till the government took over in the 1960s. And here is Her Excellency, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, witnessing the movement of the passage of the Gajapati Maharaja exiting to the palace. Today he has no kingdom, he has no territory, he has no power, but still then
people greet him as the King of Kings. Because that is the amount of respect, because he is understood to be the living incarnate of Vishnu. And that is why people respect him, and not a single word against him, not a gesture against him can be tolerated by the people. So that is how he enjoys the love, appreciation, respect and devotion of the people. And this is the ceremonial procession, and the Tarasaj, 6 Tarasaj and 2 Chhatrij, they are the part of the entourage of the Gajapati Maharaja. And the present Gajapati Maharaja is Dibya Singh the 4th. And he has no army, that's a fact. He has, but anything against him is not taken lightly, because that is the respect that he enjoys from public. So revered, so respected he is. When he goes elsewhere, people touch his feet respectably, and he is understood to be Chalanti Vishnu, or the living incarnate. I have been repeating this thing, living incarnate of Lord Jagannatha and Lord Vishnu, because Lord Vishnu is no separate from Lord Jagannatha. And this proves nothing less than the theory of the divine right of kingship. Despite many invasions in the past, Gajapati Maharaja of Puri has been here doing his duty to the Lord, a tradition continuing even before the present 12th century edifice came up. The Gajapati Maharaja is not just a human being, but an institution by himself, and is as old as the tradition of Jagannatha consciousness. This is there, and this is how the worship of Lord Jagannatha is followed, and his presence is most sought after in every function and in ritual. The sweeping of the chariot that we witnessed just now has the underlying message that all servants of Lord Almighty are his beloved and chosen people. The tradition was never started for self-glorification of the king or the projection of any individual in that light. This essentially is Indian culture, or that of Odisha, and that has always shown light to others down the centuries. He is an educated gentleman. He is a gentleman by all disposition, educated at Rajkumar College at Raipur and later at St. Stephen's in Delhi. Later he moved to Northwestern University in Chicago to gain a master's degree in law before he practiced for some time in the Supreme Court of India. And there, while practicing, he got the inner call that I have to offer a better practice there before the Lord. And he left his practice, a flourishing practice that he used to have then, and returned. And this is how the top officials and His Excellency the President, His Excellency the Governor of Odisha, the Chief Minister of Odisha, they are moving down onto the Grand Avenue to hold on to the rope to pull the chariot, because the rituals of Gajapati rituals are over, and the cables, 50 meters cables, 4 cables of 50 meters each of coir meat, they would be tied together to the chariots and they would be pulled. So all the dignitaries, they are making a round of the chariots inside the inner cordon, and after that they will partake in the pulling of the chariot, and this is how the Gajapati Maharaja is making the exit to the Srinahara or the royal palace, because this marks the end of the rituals on the chariot or around the chariot, and making the way for the pulling of the chariot. That is the most important part of it. And all the dignitaries, they are going, they are mixing with the common people. Here everybody has come to pay his or her obeisance to Lord Jagannatha.
And in the meantime, the dignitaries are being greeted by the devotees all around. And here everybody is a devotee and all are equal. And this is the symbol that we find, because equality is the underlying message of Jagannatha consciousness that is there. And we look at the highlighted designs and the contours of the chariots. All the chariots are made as per the rituals available in the guidebook that is followed for hundreds of years. That the main chariot, or that is the chariot of Lord Jagannatha, otherwise called as Nandighosa, it had 16 wheels. And next to that, the chariot of Lord Balabhadra, it has got 14 wheels. And the chariot belonging to Goddess Subhadra, it has got 12 wheels. They are all symbolic. And the draping is also symbolic. And the yellow draping on the chariot of Lord Jagannatha, that symbolizes the pitambara or the color of Lord Vishnu. And green, or the bluish green rather, it's not a complete green, it's bluish green that speaks about the greenery or the vegetation. And here in the background we find the vegetation or the greenery of Puri. Puri, the holy town, is full of coconut trees, and from coconut there are cottage industries also. Some beautiful artifacts are also made using the coconut, even the coconut coires also. Even the coir is used. There is a body that is called the Coir Board of Odisha. They prepare these coir cables for each chariot. Of course, there are some extras for exigencies. The 50 meters each. So 12 cables of 50 meters each, they are tied to each of the chariots to be used by the devotees. Actually, very few devotees actually they get to pull the chariots because they are not trained enough to pull the chariots. It is the police force. They are the trained enough people, those who pull the chariots, so that there is no untoward situation, there is no accident that happens. And this is how Her Excellency the President of India, Srimati Draupadi Murmu, is exiting after making a round of the chariots. And after that, she would also, you can see the inner cordon is there. This is how the safe passage of the President of India is made. And along with her is His Excellency the Governor of Odisha, and this is how they are there. And after they make the complete exit from the front yard of the Lions Gate, in the meantime, the horses have been yoked and the pulling of the chariots would begin, and there would be the navigator would be there. सीधे दृश्य आप पुरी से देख रहे थे। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ